आवाज की दुनिया के दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द अकाउंट मास्टर में। टुडे आई एम हियर टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। Subject code is CCOM 403. It means it is the compulsory paper for the student of MCOM semester 4, and the topic of today's lecture is moral issue in the business. Business में बहुत समय ऐसा होता है कि बिजनेस में कुछ इश्यूज आते हैं रिलेटेड विद द मोरालिटी। तो वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉय के बीच में कुछ इश्यूज हो जाते हैं, तो उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मोरल इश्यूज इन बिजनेस। बिजनेस में बहुत सारे मोरल इश्यूज आते हैं जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। एन ऑर्गेनाइजेशन, वेदर ए बिजनेस और ए गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ए ह्यूमन सोसाइटी। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम लोग बोलते हैं इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो वो सोसाइटी में पहला सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होता है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसी हो, वो एक सोसाइटी का इंसान होता है। इफ एन एम्प्लॉयर डज नॉट टेक ए स्टेप टू क्रिएट वर्क एनवायरनमेंट वेयर द एम्प्लॉयज हैव ए क्लियर कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग एंड फील फ्री टू डिस्कस एंड आस्क क्वेश्चन अबाउट एथिकल इश्यूज एंड रिपोर्ट वायोलेशन, सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स कुड अराइज। तो अगर कोई एम्प्लॉयर कोई सिग्निफिकेंट स्टेप नहीं उठाता है अकॉर्डिंग टू कि जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहाँ का वर्क इन्वायरमेंट अच्छा हो, उनके बीच में आपस में कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो अबाउट क्या रॉन्ग है क्या राइट है, और वो फ्री फील कर सके कि क्या बात करनी है, किससे डिस्कस करना है, कौन सा क्वेश्चन है एथिकल इश्यूज और रिपोर्ट वायलेशन के ऊपर में, तो वो सारा चीजें वो किससे शेयर करें, कोई अगर प्रॉब्लम राइज हो तो किससे करें। तो ये सारी चीजें जब वो खुल के बात करेंगे तो ये चीजें होनी चाहिए। मेनली एथिकल इश्यूज कैन बी कैटेगराइज इन द फ्रेमवर्क ऑफ देयर रिलेशन विद द बिजनेस एसोसिएट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, फेयरनेस एंड ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन। तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि एथिकल इश्यूज जो है बिजनेस में एराइजेस कब होते हैं, तो एराइजेस होने के रीजन क्या है, बिजनेस एसोसिएट के साथ अगर रिलेशन अच्छा नहीं रहा तो लोगों का इंटरेस्ट आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेगा तब, फेयरनेस एंड ऑनेस्टी पॉलिसी नहीं अपनाया जाएगा एम्प्लॉयर के थ्रू तब, और कम्युनिकेशन गैप होने पे ये इश्यूज जो है मोरल इश्यूज सामने आते हैं इन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए एक वन बाय वन करके देखते हैं। बिजनेस रिलेशनशिप। तो बिजनेस रिलेशनशिप में हम लोग क्या देखते हैं कि बिजनेस पर्सन जो होते हैं, यानी कि जो ऑनर है या जो मालिक है बिजनेस का, उनका रिलेशन बहुत सारे लोगों से होता है। जैसे अपने एम्प्लॉय से होते हैं, कस्टमर्स से होते हैं, सप्लायर्स से होते हैं। तो मीन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन उनका रिलेशन होता है। तो दैट रिलेशन शुड जनरेट एथिकल कंसर्न। मीन्स ऐसा नहीं कि आपके लिए वो आप उनके साथ रिलेशन नहीं रखेंगे तो उनका नुकसान हो जाएगा या आपका नुकसान हो। तो ऐसा कहा जाता है कि रिलेशन शुड बेस्ड ऑन एथिकल कंसर्न, आपको एथिक्स मेंटेन करना होगा। एथिकल बिहेवियर विद इन ए बिजनेस इन्वॉल्व कीपिंग कंपनीज सेक्रेट, meeting obligation and responsibility and avoiding undue pressure that may force other to act unethically। तो एथिकल बिहेवियर का मतलब होता है जो कंपनी का सीक्रेसी है उसको मेंटेन करना, जो मीटिंग का ऑब्लिगेशन है उसको पूरा करना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको फुलफिल करना, और किसी के प्रेशर में दबाव में आकर के कोई गलत डिसीजन न ले उससे बचना, यही है एथिकल बिहेवियर इन ए बिजनेस। Manager in particular, because of authority of their position, have the opportunity to influence employees' action। तो मैनेजर के पास अथॉरिटी होता है, अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन। तो उनके पास पावर होता है तो उनके पास चांसेस होते हैं कि एम्प्लॉय के एक्शन को इन्फ्लुएंस कर सके, मतलब जो उनका सबॉर्डिनेट है उनको बहका सके या उनके साथ अनएथिकल काम करा सके। तो वो उनके पास अपॉर्चुनिटी होता है, तो उनका ये ड्यूटी होता है टू मेंटेन बिजनेस एथिक्स। Organizational pressure may encourage a person to engage in the activity that he or she might otherwise view as unethical।
such as invading others' privacy, stealing a competitor's secret, etc. तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रेशर होने का मतलब ये नहीं है कि आप अनएथिकल एक्टिविटीज करने लगे या आप सबॉर्डिनेट से अनएथिकल प्रैक्टिसेस कराने लगे। मीन्स किसी का प्राइवेसी को चोरी कर लेना, किसी के सीक्रेसी को मेंटेन नहीं रखना, दैट इज अनएथिकल। तो ये इश्यूज बिजनेस में आते हैं बिकॉज ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप। सेकेंड पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स जब दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति का इंटरेस्ट बिजनेस में या किसी एक चीज में सेम होता है और वहां पे ब्राइब मतलब घूस देने की बातें आ जाती है या किसी भी प्रकार से अगर हम इम्पार्शियलिटी करते हैं तो इन दैट केस कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट इन द केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टोटली हार्मफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द सोसाइटी। तो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है तो हम इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज और पर्सनल फाइनेंशियल इंटरेस्ट फ्रॉम देयर बिजनेस डीलिंग, तो जो भी एम्प्लॉयज है उनका पर्सनल जो इंटरेस्ट है और बिजनेस का जो डीलिंग्स है उन दोनों को अलग अलग अगर हम डील करेंगे तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज है वो खत्म हो सकता है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट मोरल इश्यूज होता है रिलेटेड टू फेयरनेस एंड ऑनेस्टी। तो जैसे कहा जाता है कि एथिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे हार्ट ऑफ द बिजनेस एथिक्स इज फेयरनेस एंड ऑनेस्टी, मतलब ईमानदारी होना और इम्पार्शियलिटी होना। ये अगर किसी व्यक्ति में है तो या किसी बिजनेस में है तो वो बिजनेस का कोर पार्ट होगा जिससे बिजनेस में इस तरह के बिजनेस एथिक्स के कारण बिजनेस मैक्सिमम ग्रो कर सकता है। तो इट इज रिलेटेड विद द जनरल वैल्यूज ऑफ द डिसीजन मेकर। और अगर हम अगर फेयरनेस और ऑनेस्टी बरकरार रखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज है वो अच्छे से किया जा सकता है। बिजनेस पर्सन जो हैं आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो ऑल एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन। ऐसा माना जाता है कि जो बिजनेस पर्सन है यानी कि जो मालिक है उनको जितना भी लॉ और रेगुलेशन सरकार के द्वारा बनाया गया है या खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बनाया गया उसको फॉलो करना चाहिए। बट बियॉन्ड obeying the law, they are expected not to harm customer, employees, client or competitors knowingly through deception, misrepresentation, coercion or discrimination. Then it is the main issues of business. तो अगर ये जानबूझ करके किया जा रहा है, डिसेप्शन निगलेक्ट कर रहे हैं, मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोयर्सन दबाव बना रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन बंटवारा कर रहे हैं, तो दैट इज द मोरल इश्यूज अराइजेस बिकॉज ऑफ फेयरनेस एंड ऑनेस्टी नॉट मेंटेन इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब जैसे हम लोग जानते हैं कि दो व्यक्ति के बीच में कोई मैसेज का आदान प्रदान करना, ट्रांसफर ऑफ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो एथिकल अगर नहीं है तो फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट जो है, डिसेप्टिव पर्सनल सेलिंग टैक्टिसेस है, एंगर कंज्यूमर है, ये सारा चीज से जो होता है बिजनेस फेल होने के चांसेस होते हैं। तो जब भी आप कम्युनिकेट कीजिए अपने कंज्यूमर से, अपने सप्लायर से, अपने स्टेक होल्डर से, तो ट्रूथफुलनेस आप रखिए और ट्रूथफुलनेस ही प्रोडक्ट की सेफ्टी और क्वालिटी को बरकरार करता है और कंज्यूमर के लिए ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और ये बिजनेस एथिक्स का भी एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वर्कर्स और एम्प्लॉयज का क्या राइट्स है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको भी देखते हैं। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज मेन मोरल ड्यूटी इज टू वर्क टुवर्ड्स द गोल ऑफ द फर्म। तो एम्प्लॉयज का मेन ड्यूटी क्या है, जो गोल है, फर्म का ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए काम करना। दूसरा, टू अवॉइड एनी एक्टिविटीज विच माइट कॉज हार्म टू दिस गोल। किसी भी काम को नहीं करना जिसके कारण से ऑर्गेनाइजेशन गोल को नुकसान हो सके। जैसे आप देखते होंगे वर्कर्स लॉकआउट कर देते हैं, घेराव तालाबंदी करते हैं, तो दैट इज द मेन कॉज ऑफ हार्म टू द ऑर्गेनाइजेशनल गोल।
टू ऑबे ऑर्गेनाइजेशनल सुपीरियर्स, जो ऑर्गेनाइजेशन में आपका सुपीरियर है उसकी बातों को सुनना और उसका पालन करना। एम्प्लॉयज राइट ऑफ फ्री टू स्पीच, एम्प्लॉयज को राइट है फ्रीडम टू स्पीच का, बोलने का अधिकार है। बोलने का अधिकार है मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोले, किसी का भी शिकायत बोलते चलें, दैट इज नॉट फेयर। राइट टू ड्यू प्रोसेस, जो आपको काम किया गया है उस काम के अनुसार आपको जॉब परफॉर्म करना, राइट टू ड्यू प्रोसेस। राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार है, मीन्स आप कहीं पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे डेंजर हो सकता है तो आप मैनेजमेंट या अपने सुपीरियर को बोल सकते हैं कि वहाँ पे फेंसिंग कराए, सुरक्षा का प्रावधान रखें। तो ये राइट टू सेफ्टी का आपको अधिकार है। राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है, आपका सीक्रेट अपना मेंटेन करने के साथ साथ का जो सीक्रेट है वो भी मेंटेन आपको करना चाहिए। तो दिस इज द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर एंड employees and workers of a organization. Okay, I hope this lecture is beneficial to the student. Thanking you. Be happy and make someone happy. Have a great day. Thank you.